आईसीयू में आया इमरजेंसी पेशेंट तो घबराइए नहीं, बस ध्यान में रखिए ये 5 चीजें ए बी सी डी और ई। सो व्हाट इज एबीसीडी इन क्रिटिकल केयर पेशेंट? तो देखिए, जैसे एक इमरजेंसी पेशेंट आपके आईसीयू में आ रहा है तो पहले आप देखिए ए स्टैंड फॉर एयर, उसका एयर क्लियर है कि नहीं, यानी कि क्लियर है, यानी कि सांस लेने के लिए उसमें कोई ब्लॉकेज है या नहीं, ये चेक कीजिए। फिर आता है बी स्टैंड फॉर ब्रीदिंग, पेशेंट का ब्रीदिंग कैसा है, ब्रीदिंग बायलैटरल क्लियर है, उसका पल्स रेट कैसा है, उसका सैचुरेशन कैसा है, ये आप देखिए। उसके बाद आता है सी यानी कि सर्कुलेशन। सर्कुलेशन में आपको देखना है कि पेशेंट का ब्लड सर्कुलेशन यानी कि पल्स रेट और ब्लड प्रेशर दोनों चीजें आप देखिए। पेशेंट हाइपोटेंशन में है, हाइपरटेंशन में है, पल्स रेट ज्यादा है, टैकीकार्डिया है, ब्रैडीकार्डिया, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद में आता है डिसएबिलिटी, यानी कि पेशेंट का कॉन्शियस नहीं, पेशेंट आपके आईसीयू में आ रहा है तो वो कॉन्शियस है, सेमी कॉन्शियस है या फुल्ली अनकॉन्शियस है, तो उसको आप GCH स्कोर के हिसाब से मेजर करते हैं। तो उसके बाद आता है ई यानी कि एक्सपोजर। पेशेंट को एक्सपोज कीजिए कि उसको कोई इंजरी है, ब्लीडिंग हो रही है, रैश या एक्सटर्नल कोई भी चीज है, ये चीजें तो कभी भी ध्यान में रखिए। अगर पेशेंट आ रहा है आपके आईसीयू में इमरजेंसी क्रिटिकल केयर के लिए तो ए बी सी डी और ई, ये 5 चीजों को मेजर कीजिए और इजीली आप पेशेंट को टैकल कर सकते हैं। थैंक यू।